उत्तर प्रदेश में फिर एक बार धर्म, सड़क और संविधान को लेकर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर दिए गए सख्त बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन खुलकर मैदान में उतर आई है और उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना हमला बोलते हुए कहा है कि किसी एक समुदाय को टारगेट करने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। दरअसल पूरा विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में बेहद कड़े शब्दों में कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, धार्मिक आयोजन करने के लिए नहीं, ना ही नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी जगह नमाज पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ी जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर लोगों के पास जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करनी चाहिए और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आते ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री के बयान को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है और किसी भी समुदाय को इस तरह निशाना बनाना संविधान की भावना के खिलाफ है। इकरा हसन के सवालों पर जब दूसरे समुदायों के धार्मिक त्योहार, स्वतंत्रताएं और आयोजन सड़कों पर बिना रोक टोक होते हैं तो फिर महज 2 मिनट की नमाज में आखिर कौन सी दिक्कत आ जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क पूरे समाज की साझी संपत्ति होती है और किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं बनी। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि यह सब जानबूझकर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए किया जा रहा है, जिससे राजनीतिक लाभ मिल सके और असली मुद्दों से जनता को ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी भी चरम पर है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात करने के बजाय मंदिर, मस्जिद और नमाज जैसे मामलों को हवा दे रही है। सांसद ने जो कहा कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन भारत में आज भी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। इकरा हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी नीति पर भी सवाल उठाए। कहा कि भारत के पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर होने के थे, लेकिन हालत बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि युद्ध जैसे हालात बनने से व्यापार और एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस बयान को कानून व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका कहना है कि सड़कें आम लोगों के लिए आने जाने के लिए होती है और किसी भी धार्मिक आयोजन की वजह से ट्रैफिक और एम्बुलेंस जैसे जरूरी सेवाओं में बाधा नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि सरकार का नियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है और सार्वजनिक स्थानों पर आज अराजकता की अनुमति नहीं दी जा सकती। सब सड़क पर नमाज को लेकर छिड़ी इस बहस सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक नियम और राजनीतिक ध्रुवीकरण का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक वर्ग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले को कानून व्यवस्था के लिहाज से जरूरी बता रहा है तो दूसरा वर्ग इसे एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने की राजनीति बता रहा है।